सोचिए, क्या एक 3000 साल पुरानी ममी, उसका श्राप, क्या वो सच में लोगों की जान ले सकता है? तूतनखामुन की कहानी ना दुनिया की सबसे मशहूर और डरावनी कहानियों में से एक है। तो चलिए आज इस श्राप के पीछे जो सच छिपा है उसे बाहर निकालते हैं। ये वो शब्द हैं जो कहते हैं कि तूतनखामुन के मकबरे पर लिखे हुए मिले थे। और बस यहीं से खौफ की उस कहानी की शुरुआत हुई। और इन शब्दों के बाद 1920 के दशक में मौतों की एक ऐसी लहर शुरू हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक श्राप था या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी थी? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो श्राप की कहानी पर आएं उससे पहले उस खोज की कहानी को जानना जरूरी है। ये कोई ऐसी वैसी खोज नहीं थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सालों तक, दशकों तक बड़े बड़े पुरातत्वविदों को उलझाए रखा, और जब ये सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी बिल्कुल नहीं थी। लॉर्ड कार्नरवॉन नाम के एक शख्स ने इस खोज में पूरे 15 साल तक पैसा लगाया। 15 साल। और जब उम्मीद लगभग खत्म ही हो चुकी थी, तब 4 नवंबर 1922 को हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम को चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिली। फिर कुछ ही हफ्तों बाद 26 नवंबर को कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और अंदर झांका। बाहर लोगों ने पूछा, क्या दिखा? तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, अद्भुत चीजें। अभी तक तो किसी की मौत भी नहीं हुई थी, लेकिन एक बड़ी अजीब सी घटना हुई जिसने वहां के लोगों में डर पैदा कर दिया। हुआ ये कि हॉवर्ड कार्टर के घर पर उनकी पालतू कैनरी चिड़िया को एक कोबरा ने निगल लिया। अब देखिए, मिस्र में कोबरा वो शाही ताकत का प्रतीक होता है। बस फिर क्या था, अफवाहें उड़ने लगीं कि मरे हुए राजा ने, फिरौन ने अपनी कब्र से छेड़छाड़ का बदला लेना शुरू कर दिया है। और फिर वो हुआ जिसका डर था। रहस्यमयी मौतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। सबसे पहला और सबसे मशहूर शिकार वो बने लॉर्ड कार्नरवॉन, वही जिन्होंने इस पूरी खोज के लिए पैसा लगाया था। हुआ ये कि उनके गाल पर एक मच्छर ने काट लिया। बस एक मामूली मच्छर का काटना। अगले दिन शेविंग करते वक्त गलती से वो घाव छिल गया और उसमें हो गया एक खतरनाक इन्फेक्शन। और फिर 5 अप्रैल 1923 की रात ठीक 1:55 पर उनकी मौत हो गई। लेकिन बात सिर्फ मौत पर खत्म नहीं हुई। इस मौत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाया कुछ अजीबो गरीब इत्तेफाकों ने। ऐसा कहा जाता है कि ठीक जिस पल लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत हुई, पूरे काहिरा शहर की बत्तियां बुझ गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी वक्त हजारों मील दूर इंग्लैंड में बैठे उनके कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया। ऊपर से एक मशहूर लेखक ने सिर्फ 12 दिन पहले ही उन्हें सरेआम चेतावनी दी थी। अब इन सब घटनाओं ने श्राप की कहानी पर, आप समझ सकते हैं, पक्की मुहर लगा दी। और ये सिलसिला रुका नहीं। अगले कुछ ही सालों में मकबरे से सीधे या किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई कुल 22 मौतें हुईं। और ये तो बस शुरुआत थी। एक अमीर अमेरिकी जो मकबरा देखने आया, उसकी बुखार से मौत हो गई। खुद लॉर्ड कार्नरवॉन के सौतेले भाई की 6 महीने के अंदर मौत हो गई। धीरे धीरे इस लिस्ट में खोज से जुड़े कई और नाम जुड़ते चले गए, एक के बाद एक। शायद सबसे दुखद कहानी रिचर्ड बेथल के पिता की थी। अपने बेटे की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और फिर वो चीज सामने आई जिसे श्राप का सबसे बड़ा सबूत माना गया, जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने तूतनखामुन की ममी की जांच की, तो उन्हें ममी के गाल पर ठीक बिल्कुल उसी जगह एक निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नरवॉन को मच्छर ने काटा था। सोचिए, एक 3000 साल पुरानी ममी और एक आज का इंसान, दोनों के चेहरे पर एक ही जगह निशान। इसके बाद तो मीडिया में जैसे कोहराम ही मच गया। तो ये सब सुनने के बाद तो यही लगता है ना कि श्राप 100% असली था। 22 मौतें, इतने सारे इत्तेफाक। लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई ज्यादा लॉजिकल वजह भी हो सकती है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। थोड़ा जासूस बनते हैं और तथ्यों की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर श्राप वाकई में असली था तो उसका पहला शिकार किसे होना चाहिए था? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर को, वो शख्स जिसने सबसे पहले मकबरे का दरवाजा तोड़ा, जो सबसे पहले अंदर घुसा। लेकिन पता है क्या, हॉवर्ड कार्टर इस खोज के बाद पूरे 16 साल तक जिंदा रहे। उनकी मौत 64 साल की उम्र में बिल्कुल स्वाभाविक कारणों से हुई। और सिर्फ कार्टर ही नहीं, लेडी एवलिन हर्बर्ट, जो मकबरे में दाखिल होने वाली पहली महिलाओं में से थी, वो 78 साल तक जिंदा रहीं।
और वो डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी का पूरा पोस्टमार्टम किया, वो 87 साल की उम्र तक जिए। ये वो लोग थे जिन्हें श्राप का सबसे पहला निशाना होना चाहिए था, है ना? और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा। वो जो मशहूर चेतावनी थी ना कि मौत उसे अपने पंखों पर उठाकर ले जाएगी, वो असल में कभी थी ही नहीं। वो शिलालेख पूरी तरह से नकली था। सच तो ये है कि एक पत्रकार ने वहां मौजूद टीम से मजाक में श्राप के बारे में पूछा था और उन्होंने मुस्कुरा दिया। बस उसी मुस्कान को आधार बनाकर उसने पूरी कहानी गढ़ दी। यानी दुनिया का सबसे फेमस श्राप एक पत्रकार की कल्पना की उपज था। तो सवाल फिर वही है, अगर श्राप नकली था तो उन लोगों की मौत कैसे हुई? इसका जवाब कहानियों में नहीं, विज्ञान में है। असल में हुआ ये कि ज्यादातर मौतें बिल्कुल नेचुरल कारणों से हुई। जैसे लॉर्ड कार्नवान खुद कई सालों से बीमार चल रहे थे, और ये भी याद रखना होगा कि ये 1920 का दशक था। तब पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी, तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी आसानी से जानलेवा बन जाता था। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो कहती है कि हजारों साल से बंद मकबरे के अंदर खतरनाक जहरीले फंगस या बैक्टीरिया पैदा हो सकते थे, जो सांस के जरिए अंदर जाकर जानलेवा साबित हुए हों। और इस बात को एक स्टडी भी कंफर्म करती है। साल 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक रिसर्च की। उन्होंने उन लोगों की उम्र की तुलना की जो मकबरे के अंदर गए थे और जो बाहर ही रहे, और नतीजा हैरान करने वाला था। दोनों ग्रुप की मौत की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था, बल्कि जिन्हें शापित कहा जा रहा था वो औसतन 73 साल जिए, जो उस जमाने में एक बहुत अच्छी उम्र मानी जाती थी। अच्छा, और वो काहिरा में बिजली जाने वाली बात? सच तो यह है कि 1920s के दशक में काहिरा में बिजली जाना मतलब एक बहुत ही आम बात थी। आए दिन पावर कट होते थे, तो यह बस एक इत्तेफाक था कि बिजली ठीक उसी पल चली गई। और खुद तूतनखामुन की कहानी भी बड़ी अलग है। वो कोई बहुत महान या शक्तिशाली फिरौन नहीं था। असल में शाही परिवार में करीबी रिश्तेदारों में शादी होने की वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं। वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पाता था, और सिर्फ 19 साल की उम्र में मलेरिया और हड्डी की एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। वो इतना गैर जरूरी राजा था कि उसके बाद के फिरौन ने इतिहास से उसका नाम ही मिटा दिया, और शायद यही वजह है कि उसका मकबरा चोरों और लुटेरों की नजर से बचा रहा, क्योंकि कोई इसे जानता ही नहीं था। तो इस पूरी कहानी का अंत श्राप पर नहीं होता, बल्कि एक अलग और कहीं ज्यादा गहरी सच्चाई पर होता है। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि किसी इंसान की असली मौत तब होती है जब उसका नाम भुला दिया जाता है। 3000 सालों तक तूतनखामुन का नाम खामोशी में दफन था, उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन हॉवर्ड कार्टर की इस खोज ने उस नाम को फिर से जिंदा कर दिया। आज तूतनखामुन दुनिया का सबसे मशहूर फिरौन है। तो शायद ये कहानी किसी श्राप की है ही नहीं, ये कहानी है उस अमरता की जिसे पाने का सपना हर फिरौन देखा करता था।